काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। कैसे हो बच्चों? बढ़िया। देखो, हिम्मत इतनी रखो कि अकेले भिड़ सको। हिम्मत इतनी रखो कि अकेले भिड़ सको। और संयम इतना रखो कि अपने सही समय का इंतजार कर सको। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम। आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया था? क्या आप जानते हैं कि दासता की यह प्रथा क्या थी? दासता। मैं तेरे प्यार में पागल, जितना गिरोगे उतना संभल जाओगे। जितना गिरोगे बच्चों उतना संभल जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब बेहतर से बेहतरीन बन जाओगे। 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे। कहां पहुंचे? अफ्रीका। देखो, 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी, कौन? यूरोपीय खोजी, खोज करने वाले कौन हुए? खोजी यात्री, ट्रेवलर और व्यापारी। कौन? व्यापारी। कहां पहुंचे पहली बार? पहली बार अफ्रीका। पहली बार कहां पहुंचे? अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू किया। किसका शुरू किया? इन्होंने व्यापार गुलामों का। गुलामों का व्यापार शुरू किया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे। काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, काली तेरी चोटी है परांदा मेरा लाल की। सुना है? लड़कियों की चोटी कैसी होती है? काली। गुलामों का व्यापार शुरू किया। क्या करते थे ये? अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे और वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? देखो, अफ्रीका के लोगों को, ये अफ्रीका गए और अफ्रीका के लोगों को कहां ले गए? ये अमेरिका लेकर इन्होंने बेच दिया। किसको बेचा? बागान मालिकों को बेच दिया। किसको बेच दिया? बागान मालिकों को बेच दिया। क्यों? क्योंकि बागान मालिकों को ना जरूरत रहती थी मजदूरों की, तो वो गुलामों को खरीद लिया करते थे। तो इस तरह शुरू हुआ गुलामों का व्यापार। क्लियर होगी बात? उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था। कहां काम करना पड़ता था? बागानों में। कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था, जो ज्यादातर दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। कहां थे? दक्षिण संयुक्त अमेरिका राज्य में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पो काटने से लेकर रात तक काम करते थे। पो काटना। ठीक। सही ढंग से काम ना करने पर मालिक उन्हें सजा देते थे। ठीक है ना भाई? गुलाम थे, ठीक है ना? और तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। अब देखो, गुलाम क्या थे? जो गुलाम थे अगर काम नहीं करते थे तो उनको सजा मिलती थी। और तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर कभी शिकार नहीं किया जाता। सजा मिलती थी। अब आप देखो, आप अगर स्कूल में आपको क्या मिलते? पनिशमेंट मिलता है कि नहीं मिलता? पनिशमेंट मिलता है ना। अब मुस्कान वाली कहानी है। मुस्कान ने क्या किया? मर्डर कर मर्डर कर दिया है ना।
तब उसको क्या है, सजा होगी, जेल हो गई ना, सजा मिली। जो गलती करेगा उसको सजा मिलती है। नहीं बच्चों, आप गलती करते, आप होमवर्क नहीं करते तो क्या मार पड़ती है कि नहीं पड़ती, आप पनिशमेंट मिलता है। आजकल तो सरकार ने बच्चों को पीटने पर क्या रोक लगा रखी है ना। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी मार शब्दों की होती है, मैं शब्दों से बहुत मारता हूं। शब्दों से इतना मार दूंगा, या तो आप छोड़ देंगे, और अगर टिक गए, अगर टिक गए, मारता नहीं हूं मैं, ठीक है, मैं शब्दों से मारता हूं। किससे मारता हूं? शब्दों से। तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़कर कभी शिकार नहीं किया जाता। जितना गिरोगे उतना संभलते जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब बेहतर से बेहतरीन बन जाओगे। तो सही ढंग से काम ना करने पर उनको सजा मिलती थी, और कोड़ों से पीटते थे। किससे पीटते थे? कोड़ों से। आपने वो पिक्चर देखी ना, संजय दत्त की कि अमिताभ बच्चन के? देख, आपको तो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, है ना, किसमी किसमी। ये ट्रेंड है आज का ना। तो आपने तो देखी नहीं होगी, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा, है ना? सुना है? देखना पुरानी पिक्चर, ठीक है ना। तो उनको कोड़ों से मारा जाता था। किससे मारा? कोड़े से। आजकल आजकल देखो, गांव में भी एक ना जाते ना, मांगने वाले होते ना, मांगने वाले, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे, कोड़ा होता है लंबा सा, ठीक है, और यूं मारते तो आवाज करता है, ऐसे ऐसे करके मारते ना यूं, तो फट से आवाज आती है, और यहाँ से जो है उनको कमर पे जो है ना कटा फटा भी रहता है। आजकल मेलों में दिखाई देते हैं, पहले तो यहाँ भी आया करते थे, काफी दिन से दिखाई नहीं दी, मैंने नहीं देखा। तो ये मारते हैं करके, तो फट से क्या आवाज आती है? नहीं, तो कोड़ों से भी मारा जाता था। तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। जैसे आजकल आजकल क्या है, आजकल जो मुस्कान जैसी महिलाएं हैं वो यातनाएं देती हैं। किसको? पुरुषों को। और पुरुषों को आजकल बहुत यातनाएं मिल रही हैं डिवोर्स के नाम पर। एलिमेंट, एलिमनी, है ना, 498 है। तो ये यातनाएं हैं। क्या है? यातनाएं। क्यों? क्योंकि सरकार महिला की सुनती है, और वकील भी महिलाओं के साथ होते हैं ना। अच्छा, अच्छा, कोई पुरुष जाता है ना, जब वकील के पास जाते हैं, वकील के पास गया, ठीक है ना, तो वकील कहेगा बेटे दहेज का ठोक दिया तो 7 साल के लिए जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलने का, चाहे उसकी गलती कुछ नहीं है। ये सिस्टम है। क्या है? ये सिस्टम है। आपको कोई भी मोटिवेट नहीं करेगा, अगर आप इसमें इस चीज को देखते हैं ना, डिमोटिवेट करेगा, है ना, डिमोटिवेट ही करेगा। मोटिवेट, वकील भी कहते हैं यार, वकील भी कहते हैं आजकल के कि महिला गई वकील के पास कि डिवोर्स का केस करना है, मेरी शादी, मैंने शादी करी है, ठीक है ना। ये क्या रोजगार बन गया? क्या बन गया? रोजगार। एक समय में देखना बच्चों क्या होगा, हो सकता है जब आपके बच्चे होंगे ना, तो वो कहेंगे हमें शादी नहीं करनी है, क्योंकि उनको इतनी यातनाएं मिल चुकी होंगी ना महिलाओं से। फिर महिलाएं दर दर भटक रही होंगी, भीख मांग रही होंगी, अले बाबा, अल्लाह के नाम पे मेरे से विवाह कर ले रे, अल्लाह के नाम पे मेरे से विवाह कर ले रे। देखो, महिलाओं की सुंदरता बच्चों मातृ शक्ति है, और मातृ शक्ति की जो सुंदरता है ना, उनका अलंकरण है। अलंकरण पता है कब होता है? कब होता है बताओ? किससे है? बताओ। देखो, आप देखना, आपके यहाँ सभी बच्चों के यहाँ भाभी होगी, चाची होगी, जिसकी नई नई शादी हुई होगी, नई नई तो साल भर हो गया होगा, किसी का डिवोर्स भी हो गया होगा ना, किसी का चल रहा होगा, आपके देखा होगा आपने ना। तो मैं क्या कह रहा था, महिलाओं, देखो महिला की जो सुंदरता है उसका अलंकरण है ना, सुंदरता, वो पुरुष के बिना नहीं है। लेकिन महिलाएं आधा से ज्यादा इस चीज को नहीं समझती, है ना। और जिस दिन समझेंगे ना, एक दौर ऐसा आने वाला है बच्चों कि आपके बच्चे होंगे ना, वो कहेंगे हमें शादी नहीं करनी है, और फिर महिलाएं दर दर की ठोकरें खाएंगी और भीख मांगेंगी, अल्लाह के नाम पे विवाह कर लो, है ना, मैं नहीं छोड़ूंगा अब, ठीक।
अगर पढ़ोगे नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं शब्दों की मार मारूंगा। और परिपक्वता तब है जब आप क्या करें, शिकायत करना बंद कर दें और बहाने बनाना बंद कर दें और बदलाव करना शुरू कर दें। और बदलाव शुरू हो चुका है। अब इतिहास अनल अक्षरों में लिखा जाएगा। अब दोनों टीम अगर एंड तक टिकेगी तो बहुत सारे प्राइज लेके जाएंगी, ठीक है, और अचीवमेंट ढेर सारा, लबालब। और मारता तो मैं हो ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन मैं शब्दों की मार ऐसी मारता हूं कि तुम कल से आओगे नहीं। श्वेत और अश्वेत, देखो अब काले गोरे की लड़ाई होने लग गई। किसकी? अभी तो देखो उस समय किसकी की लड़ाई चलती थी, उस समय काले और गोरे की चलती थी, जाति, ऊंची जाति और नीची जाति की चलती थी। और आजकल, आजकल क्या हो रहा है? आजकल की लड़ाई चल रही है ये वाली। ड्रम तो वायरल है ही है ना। मीम्स कितने बन रहे हैं ना, देखा आपने? अब देखो बहुत यातनाएं दी जाती थी, सभी तरह के बहुत सारे लोगों को संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। जो ये दास प्रथा थी, इस दास प्रथा का क्या हुआ? विरोध, विरोध किया। उसी क्रम में उन्होंने 1776 में, कब? 1776, 1776 में क्या हुआ? अमेरिकी क्रांति की भावना का हवाला देते हुए, अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया गया कि अमेरिकी वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में आती है? क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में आती है? गेटिसबर्ग, कौन हुए? गेटिस, कौन हुए बच्चों? गेटिस वर्ग, गेटिस बर्ग, गेटिस बर्ग, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं। दोनों टीम के लिए कह रहा हूं, कुछ शब्द हैं, दोनों टीम क्या करेंगी? अमल करेंगी। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थर के पुल बना लेते हैं। बोलो जय श्री राम। राम जी ने भी बनाया था ना। राम पत्थर समुद्र में क्या होता है? तैरता है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, जो पत्थर पानी में तैरता है उसका नाम क्या है? पिटूमिनियस। पिटूमिनियस पत्थर बच्चे पानी में क्या है? तैरता है। और चमत्कार को ही नमस्कार है, ठीक है ना। जहां चमत्कार को ही नमस्कार है। और विज्ञान और साइंस में क्या अंतर है? जिस दिन समझ जाओगे उस दिन जाग जाओगे। क्या हो जाओगे? जाग जाओगे कि साइंस और विज्ञान में क्या अंतर है। विज्ञान क्या है, साइंस क्या है ना। एक ही चीज है। अब देखो, गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भाव प्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? अब्राहम लिंकन से मैं प्रभावित हूं। आप होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं आपको, तो पढ़िए, अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़िए आप। फिर प्रभावित होना है या नहीं होना है वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्यों? अब मुझे बुखार है, आपको जुकाम है, तो मेरी दवाई आपको थोड़ी सूट करेगी। यही सेम चीज बिल्कुल पढ़ाई में भी होती है बच्चों। देखो क्या है ना, अब बच्चे पूछते हैं सर आसान तरीके से बता दो, शॉर्टकट बता दो, ठीक है ना, इंपोर्टेंट बता दो, है ठीक है ना। क्या पूछते हैं? इंपोर्टेंट पूछते हैं। सर आप कैसे पढ़ते हैं थे
जब आप पढ़ते थे कैसे पढ़ते थे, आपको इतना कैसे याद रहता है, आप कितने घंटे पढ़ते थे, क्या करते थे, क्या टाइम टेबल था, ये सब चीजें अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं। देखो, आपका टाइमिंग, आपका नियम कायदे कानून आपके हिसाब से होने चाहिए, ठीक है ना, कैसे होने चाहिए। अब आप मुझे एक चीज बताओ, विचार करो जरा, क्या करो, विचार करो कि एक ए है और एक बी है, ठीक है ना। अब ए को हुआ बुखार, ठीक है ना, और इसको हो गया टाइफाइड, या इसको और अच्छी बीमारी लिख लेते हैं ना, इसको एड्स हो गया, ठीक है, या काली खांसी हो गई। देखो मुझे खांसी हो रही है ना, काली खांसी हो गई। क्या हो गई इसको, काली खांसी। क्या होगी, टीबी हो गया। टीबी होता है, टीबी होता है, टीबी, ठीक है ना, टीबी हो गया। अब ये दोनों डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर कौन है, डॉक्टर हाथी। ये लोग डॉक्टर हाथी के पास गए, तो अब मुझे बताओ बच्चों, क्या दोनों के लिए एक ही ट्रीटमेंट होगा, नहीं होगा ना, दोनों के लिए ट्रीटमेंट एक नहीं होगा ना, इसलिए आपकी बीमारी आपका इलाज, आपकी बीमारी आपका इलाज, कोई टाइम टेबल अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। क्लियर होगी, समझ पाए बात, बुझाया। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। किसका डायलॉग है, मेरे प्यारे लाल, ये प्रश्न पूछा है मैंने आपसे, बताओ किस मूवी का प्रश्न है। अभी आगे जाके सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में बैठोगे ना, तब पूछ लिया अगर इस टाइप का, तो परिपक्व करो अपने दिमाग को अभी से। जो बच्चे सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं ना, सोच लिया उन्होंने कि हम सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, ठीक है ना। जो नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि सब तो सरकारी नौकरी नहीं लेते ना भाई, क्योंकि आपकी बीमारी आपका इलाज, कोई गुंडा मवाली बनेगा, कोई पुलिस वाला बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, कोई फर्जी बन जाएगा, कोई बेरोजगार बनेगा, कोई भिखारी बनेगा, कोई भिखमंगा बनेगा, है ना। आपकी बीमारी आपका इलाज, सब तो एक जैसे नहीं बनेगा ना। क्लियर, समझ पाए बात को, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो बोलो एक बार जय श्री राम। तो क्लियर होगी बात, चलिए। तो अब देखो क्या हुआ, अब्राहम लिंकन ने, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, अब्राहम लिंकन, बहुत पढ़ना कभी इनके बारे में, ठीक है ना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना। अब जिसको सुनने देखने का शौकीन है वो यूट्यूब पे सर्च करे, जिसको पढ़ने का शौक है वो गूगल पे सर्च करे, ठीक है ना। तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ बहुत संघर्ष किया, लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक है, उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं। जो ये नस्ल की समानता है, इसके लिए क्या उठाएं, कदम उठाएं, ताकि धरती से जनता की, जनता के द्वारा, जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार का नाश ना हो, सरकार का नाश ना हो। जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार का नाश ना हो, सुधारों के लिए संगठित होना, सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज देखो क्या था, ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में हुई। फिर आया कि ब्रह्म समाज भी ऐसी था, ऐसे क्या था, एक ब्रह्म समाज था, इसकी स्थापना कब हुई, 1830 में इसकी
स्थापना की गई थी और यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। देखो जो आजकल है ना, क्योंकि लोग विश्वास मानते हैं, लोगों का विश्वास क्या है, लोगों का विश्वास कहीं और है, ठीक है ना। अगर आप जो है क्या है, अगर आप शंकर को मानते हैं, शंकर को पूजते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, शंकर की साधना करते हैं, तो आपका विचार, आपका धर्म, आपकी मान्यता, आपका विश्वास आपके हिसाब से, ठीक है ना। आप उसको शंकर में देखते हैं, ईश्वर एक ही है, ठीक है ना, ईश्वर एक ही है, वो आत्मा परमात्मा परम ब्रह्म एक ही है, एक ही है। लेकिन हमारी दृष्टि से हम, क्योंकि अलग अलग है ना, देखो सब एक जैसे नहीं, पांचों उंगली एक जैसे नहीं है, और सभी लोग एक जाति के नहीं है, सब अलग अलग जाति के हैं। ब्राह्मण है, जैसे हम अभी तक जानते आए, नहीं जानते आए, तो ऐसे ही ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी और यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि प्रथा के क्या थी, बलि के विरुद्ध थी, मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। अगर आप जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा, तो ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा के क्या था, विरुद्ध था, बलि के विरुद्ध था, क्योंकि पहले बलि दी जाती थी, क्या दी जाती थी, बलि। और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे, इसके जो अनुयायी थे वो उपनिषदों में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। हमारे उपनिषद है ना, उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है, कितने उपनिषद है हमारे, 108। कितने उपनिषद हैं, 108। और माला में मोती कितने होते हैं, 108। कितने होते हैं, 108। और सुमेरु कहां गया, तोड़ूंगा बहुत शब्दों से, याद रखियो। तो इनके अनुयायी क्या करते थे, उपनिषदों में विश्वास रखते थे और इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। किसी, आज भी देखो क्या है, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, आप किसी भी भगवान को मानने वाले हैं, ठीक है ना, आप दूसरे धर्म, दूसरे भगवान की आलोचना नहीं कर सकते, ठीक है ना, आलोचना नहीं कर सकते, ठीक है। धर्म के विरुद्ध है, क्या है, धर्म के विरुद्ध है। और किसी को कष्ट देखकर अगर तुम्हें कष्ट होता है, किसी को कष्ट देखकर अगर तुम्हें कोई कष्ट होता है, तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम साई राम, जय माता दी। नवरात्रि आने वाले हैं ना, जय माता दी। तो ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर क्या डाला, प्रकाश डाला। क्योंकि देखो चीजों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छा कौन कौन बताओ बच्चे, अगर हम, एक सिक्का है, एक खोटा सिक्का है, क्या है, जैसे कि मैं, है ना, मुझे आप क्या मान लो, मैं खोटा सिक्का हूं, अब मुझे आप उछालोगे। क्रिकेट खेलते हैं ना, आईपीएल का मौसम चल रहा है, आईपीएल चल रहे हैं ना, क्रिकेट लवर कौन कौन है, यस, आप क्रिकेट लवर हैं। अच्छा कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं, धोनी की, आप विराट कोहली की। तो देखो आप एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी है, ठीक है ना, आलोचना अगर करेंगे आप तो अपराध कर देंगे। अगर विराट कोहली का समर्थक, विराट कोहली का समर्थक अगर धोनी के टीम की आलोचना करता है तो वो क्या है, उसके विरुद्ध जाता है, तो क्या करेगा, वो दोषी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा। तो ब्रह्म समाज ने देखो क्या किया, इन्होंने क्या किया, व्याख्या करते हुए नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। और हर सिक्के के देखो क्या है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नहीं 3 पहलू होते हैं, ठीक है ना। जब आप सिक्का उछालेंगे तो एक तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है,
तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो खड़ा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? चलिए हम खड़े हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को। मिलते हैं अगले लेक्चर में।